ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज बात हम करेंगे कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 जो होने वाले हैं, उसमें कौन सी पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है, और वो भी इस समय में जहां पर वर्तमान सीएम चारों तरफ से टारगेटेड किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि उन पर कई आरोप लगाए गए हैं और लगातार जो विपक्ष है वो इस्तीफे की भी मांग कर रही है। तो सबसे पहले ये बसवाराव बोम्मई जो है वर्तमान सीएम जो है, उनका बर्थ डिटेल क्या कहता है, और वहाँ पर जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के सिद्धरमैया जो है वो मेन अपोजिशन कैंडिडेट है और कांग्रेस पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर सरकार ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार पुनः उसको सस्टेन करने में कामयाब रहेगी? क्योंकि 2018 के जब चुनाव हुए थे उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ऐसा ही हुआ था। बाद में जब ओथ सेरेमनी हुआ था उसके चार्ट को देखकर ये बताया गया था कि ये ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रह पाएंगे और बाद में बीजेपी का शासन वहाँ वापस आएगा, और ऐसा ही हुआ था। तो अभी क्या कहती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ जहां पूर्वोत्तर राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगभग अपने जो उनका टारगेट था उसमें लगभग सफल हुए हैं, लेकिन क्या दक्षिण के राज्यों में, वो भी कर्नाटक जहां पर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट अभी भी हैं, तो बोम्मई जी क्या अभी वहाँ पर दोबारा रिपीट करने वाले हैं? आइए समझते हैं। देखिए, दोनों ही चीज़ों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक बार बीजेपी की कुंडली का अध्ययन किया, जिसको मैं चार्ट में दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कई बार इस चैनल पर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण किया जा चुका है। 6 अप्रैल 1980 और 11:45 दिल्ली का जन्म स्थान को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली बनती है, और इसी तरीके से कांग्रेस की कुंडली भी यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान में जो दशा चल रही है वो कांग्रेस की बहुत खराब चल रही है, इसलिए कांग्रेस को हर जगह जो है परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आप सभी का प्रभुत्व जो होता अलग अलग राज्यों में हो सकता है, अलग अलग प्रदेशों में हो सकता है, अलग अलग जिलों में हो सकता है, अलग अलग मोहल्लों में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक लेवल पे कहते हैं कि कांग्रेस का चार्ट वैसे तो ख़राब चल रहा है और बीजेपी का चार्ट बहुत अच्छा है। अब इसका ये इंडिकेशन तो नहीं है कि हर जगह जहाँ चुनाव होगा वहाँ पर बीजेपी ही चुनाव जीतेगी, ये कहना भी पूर्ण रूप से गलत होगा। क्योंकि जब हम लोग किसी भी गोचर का या किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें डायरेक्शनल फोर्स को भी ज़रूर इंक्लूड करते हैं, जो बताता है कि कोई ग्रह जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना अच्छा शुभ परिणाम देगा, और सफल होने के लिए छठवें भाव का जो कारक है मंगल को भी देखा जाता है। फिलहाल ज्योतिषीय रूप से इसको ना समझाकर सामान्य जनता के लिए स्पष्ट रूप से बस बता देता हूँ, और जिनको समझना है वो हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये जो बोम्मई जी का जो चार्ट बनता है, यानी बसवाराव बोम्मई जी का जो चार्ट बनता है, वो 26 जनवरी 1960 12:10 दोपहर का, और हुबली कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो कुंडली बनती है, आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में इनकी और सिद्धरमैया दोनों लोगों की चार्ट को मैं दिखाऊंगा। मेष लगन की कुंडली बनती है, और इनकी जो वर्तमान में जो दशा चल रही है, काफ़ी पॉजिटिव टाइम इनके लिए स्टार्ट हो चुका है। और अगर इनके बारे में जो मैंने अध्ययन किया हुआ है, क्योंकि सीएम के मेन कैंडिडेट ये हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और उसके बाद इनको जो सफलता मिली, हालांकि राजनीति में 1998 के आसपास ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे, लेकिन फिर भी इनको जो सफलता मिली 2009 से लेके 13 तक जो समय था, उस समय इनको काफ़ी सफलता मिली थी, और वर्तमान में भी
राहु की इनकी महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा चलना, राहु का छठवें घर में बैठना प्रतियोगी परीक्षाएं या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव चीज़ों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिद्धरमैया जी का जो चार्ट है, भले ही कांग्रेस की कुंडली अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए जो चीज़ों को इनिशिएट करता है, जैसे लोकल लेवल पे अगर कहा जाए कोई एक पार्टी है पर्टिकुलर जगह पर उसने अच्छा काम किया, जैसे आप हिमाचल का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई लेकिन कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बन गई। लेकिन कांग्रेस का तो चार्ट खराब चल रहा है, तो पर्टिकुलर एक जगह पर पार्टी जीतती है और एक जगह पर हार जाती है। उसके पीछे रीज़न जो होता है उनके पार्टी की कुंडली के बाद जो उसको लीड करते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो लीडरशिप क्वालिटी में 3 अगस्त 1947 11 बजे सुबह और मैसूर में सिद्धरमैया जी का जन्म हुआ था, और इनकी कुंडली भी मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ। कन्या लगन की कुंडली बनती है, और कन्या लगन में अगर आप देखिएगा इनका केतु की महादशा प्रारंभ हुई है। केतु इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। तृतीय भाव का केतु और छठवें भाव का केतु वो अच्छे परिणाम देते हैं, हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं, नीचस्थ हो जाए तो और अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर नेम फेम बढ़ता हुआ सिद्धरमैया जी का मैं देख पा रहा हूँ, जबकि बसवराज बोम्मई जी का जो चार्ट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि अगर ये चुनाव होते हैं, और वो भी चुनाव जो है दिसंबर के पहले पहले होना है 2023 में, तो चार्ट का 30 अक्टूबर तक का मैंने ट्रांजिट निकाला है। 30 अक्टूबर से पहले अगर चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी मेहनत करती है तो इनकी सरकार बनने की संभावना बन सकती है। लेकिन फिर भी इसमें जो मेन सरकार को बनाने की जो भूमिका रहेगी वो जेडीयू की रहेगी। सारांशता कहा जाए तो सिद्धरमैया और जेडीयू का जो संगठन रहेगा वो सरकार को ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अगर अभी से वर्कआउट नहीं करती है तो ये स्टेट भी इनके हाथ से जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस प्लस जेडीयू की जो सरकार रहेगी वो कर्नाटका में आने वाली है। तो मेरा जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो 30 अक्टूबर के आधार पर है। 30 अक्टूबर तक अगर चुनाव होते हैं तो उसमें कांग्रेस के सिद्धरमैया की जो पार्टी है वो गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर सकती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप बेंगलोर से हैं, अगर आप कर्नाटका से हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।